हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस एट अ ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे, देखो यह इधर इसका डायरेक्शन आई कैप में है ना, इधर यानी कि इधर करंट फ्लो कर रहा है। अब इस छोटे से एलिमेंटल करंट के कारण, इस छोटे से लेंथ में जो करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण इस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कितना होगा, और यह डिस्टेंस दिया है 0.5 और इसे ही हम लोग बोलते हैं आर। तो देखो यहाँ पे आर वेक्टर, देखो पहली बात डीएल वेक्टर क्या होता है, डीएल वेक्टर होता है जो हम लोग करंट एलिमेंट लिए हैं छोटा सा लेंथ इसका। ठीक है, इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन हम लोग लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे यह हो गया डीएल वेक्टर। ठीक है, और आर जो वेक्टर होता है यहाँ पे, जो आर वेक्टर यहाँ पे वो लेते हैं कि जो एलिमेंटल करंट हम लोग लिए थे वहां से जिस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां, यानी कि अभी यहाँ पे बात करें तो यह है मेरा आर वेक्टर। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डीएल वेक्टर, तो हम लोग इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बायोट-सवार्ट लॉ। ठीक है, क्या यूज करेंगे, बायोट-सवार्ट लॉ। इसमें क्या बोला गया है कि जो डीबी होगा यानी कि करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू। ठीक है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो यह होगा म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, इट इज थीटा जो है इट इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो यहाँ पे साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो थीटा है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। ठीक है, डीएल वेक्टर इधर हो गया और आर वेक्टर इधर हो गया, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग सभी का वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा अपने को, म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो होता है वैल्यू होता है 10⁻⁻7, करंट इज 10, डी एल इज 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2, और यहाँ पे साइन 90 बाई आर स्क्वायर। यहाँ तो देखो आर का जो वैल्यू है वो कितना है 0.5 मीटर यानी कि 1/2 मीटर। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 1/4। तो अगर इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला। तो डीबी आ गया यह। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो देखो अगर यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म से देखें तो क्या बोलेंगे कि अगर डीबी का डायरेक्शन देखना हो तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे या पाम रूल का। कैसे निकालेंगे, तो डीएल क्रॉस आर है ना, डीएल क्रॉस आर, तो हम लोग क्या करेंगे फिंगर को अपने राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच करेंगे डीएल डायरेक्शन में और फिर कर्ल कर देंगे आर वेक्टर आर डायरेक्शन में। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन देगा। तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से भी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करें तो भी आ जाएगा। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखो कितना दिया है, डीएल किधर है तो आई कैप के लॉन्ग। ठीक है, तो डीएल है आई कैप के लॉन्ग, तो मैंने लिख दिया आई क्रॉस आर। देखो किधर है, आर है जे कैप की तरफ, तो यह है यानी आई क्रॉस जे कितना होगा के। यानी अगर यहाँ पे हम लोग को लिखना हो डीबी वेक्टर लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं के वेक्टर टेस्ला, यह हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।